आपको स्किन केयर मिलेगा, पता नहीं क्या कुछ नहीं मिलेगा। तो बातें कम करते हैं क्योंकि हमने एक और इवेंट पे आपको लेके जाना है। अल्लाह का शुक्र है कोविड नहीं है तो हालात ज़रा बेहतर हो चुके हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपको ये तमाम इवेंट्स जो हैं वो दिखाएं हैं। तो देर किस बात की, आगे लेके चलते हैं आपको फार्मर्स मार्केट में। सॉरी, मैं थोड़ा सा इस स्टॉल पर आके थोड़ा सा गुम हो गई हूँ। ये चीज़ें देख रही हूँ क्या कुछ है, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे नई नज़र आ रही है मुझे। और क्या है, कहाँ से आए हैं, किनका स्टॉल है, आगे मिलाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मुजाहिद अवान है और मिस्टर मशरूम के प्लेटफार्म से इसका CEO हूँ मैं। और इस वक्त पाकिस्तान में ये आप देख सकते हैं स्टॉल पे लगी हुई है। मशरूम जो ग्रो करते हैं हम ऑलरेडी फार्मर को हम लोग इसकी ट्रेनिंग देते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फार्म लगा के उसको देते हैं। उसके अलावा इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो मैं बाकायदा परचेज़ करता हूँ और उसकी प्रोडक्ट तैयार करता हूँ। जिस तरह पिकल्स हैं हमारे पास, ऑस्टर मशरूम का पिकल है, बटन का पिकल है, जैम्स। ऑस्टर मशरूम का पिकल? जी मैम, ये आपके पास आपको नज़र आओगा, ये हमारे पास तमाम वैरायटी लगी हुई है। देखें, ये ऑस्टर मशरूम का पिकल है। इस वक्त आप देख सकें कि पाकिस्तान में किसी ने भी इस प्रोडक्ट पे इसका कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है। इवन कि हमारे पास यहाँ फार्मर मार्केट में गोरे आते हैं, ये यहाँ से मशरूम जो है अपने मुल्क लेके जा रहे हैं वो, क्योंकि ये प्रोडक्ट अभी तक पाकिस्तान में किसी ने भी लॉन्च किया है। अच्छा, यहाँ का जो मौसम है वो मशरूम फार्मिंग के लिए सही है, सूटेबल है पाकिस्तान? मुख्तलिफ मशरूम्स हैं, जिस तरह ये ऑस्टर मशरूम आपको नज़र आ रहा है, ये 25 टेम्परेचर पे ग्रो होता है। इसके अलावा बटन मशरूम है, वो 15 पे टेम्परेचर पे ग्रो होता है। जी बटन मशरूम, वो पोर्टेबल मशरूम है, वो भी 15 पे ग्रो होता है। लेकिन मेरे पास इस वक्त ड्राई के अंदर है क्योंकि मौसम चेंज हो गया है। इसमें काफ़ी सारी वैराइटीज़ हैं। मोरल मशरूम हमारे पास पाकिस्तान में ग्रो होता है। इसके अलावा गेनोडर्मा ग्रो होता है, लाइनमैन ग्रो होता है, ऑस्टर ग्रो होता है, बटन मशरूम ग्रो होता है, पोर्टेबल मशरूम ग्रो होता है। ये सारे खाने वाले हैं ना? सारे खाने वाले हैं। इस मशरूम के अंदर प्रोटीन है। प्रोटीन के अलावा इसमें बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, जिसमें आप कैंसर जैसी बीमारियां, जिस तरह मेरे पास ये मोरल पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये हमारे से गोरे लेके जाते हैं। हमारे पाकिस्तान में अवेयरनेस नहीं है इसकी, क्योंकि गोरे लेके जाते हैं, हम लोग रह जाते हैं। हम लोग रह जाते हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि अवेयरनेस नहीं है। इसी वजह से मैं काफ़ी सारी जगह पर स्टॉल लगाता हूँ ताकि लोगों का अवेयरनेस आए इसके अंदर कि इसकी कितने बेनिफिट हैं। अगर पाकिस्तान में हमारे ये मशरूम लोग खाना स्टार्ट करें तो कितनी सारी बीमारियों का इलाज है। तो इसको आप, मैं ये चाहूँगा आपके मीडिया के, थैंक यू सो मच, आपने हमारे पास यहाँ आए। तो मैं आपके मीडिया के तमाम व्यूवर जो देख रहे हैं, मैं ये चाहूँगा कि तमाम इस मशरूम को लोग इसको ग्रो करें। हम फार्मिंग करके देते हैं, इसको खाएँ। इसमें कितनी सारी प्रोटीन है, कितनी बेनिफिट हैं इसमें। बिल्कुल जनाब, कुदरत ने हमें बहुत सी नेमतें दी हुई हैं। अब हमारा काम है किस तरह उसको यूटिलाइज करते हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और आगे क्या प्लान है? मैम, इसमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट मैं तैयार कर रहा हूँ। इसके अलावा हमारे पास रेसिपीज़ हैं, जिस तरह जैम्स बनाई हुई हैं मैंने, इसकी पिकल्स बनाई। मशरूम की जैम भी होते हैं? मशरूम की जैम मैं आपको खिलाऊंगा अभी, मैं आप ट्राई करेंगे। अभी खिलाएं मुझे, क्या पता कैमरा बंद हो जाए, मुकर जाएं। ये मैं मैम को खिला रहा हूँ। मैम देखें, ये बटन की हमने बनाई हुई स्पेशल रेसिपी है। आपके रिस्क पे खा रही हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल खाएं। इसमें 2 वैरायटीज़ बनाई हैं मैंने, एक स्पाइसी है और एक विदाउट स्पाइसी है। ये विदाउट स्पाइसी, आप स्पाइसी खिलाऊंगा मैं आपको। मैं स्पाइसी नहीं खा सकती। अच्छा, स्पाइसी नहीं खा सकती, लेकिन ये बहुत मज़े का है, बहुत मज़े का है। अमाद ट्राई करना, आप ट्राई करें सर। वेरी नाइस। इसके अलावा मैं आपको ऑस्टर ट्राई कराऊंगा, आप ये ऑस्टर ट्राई करें। ये हमने ये जी थोड़ा सा मैं लेती हूँ। इसका टेस्ट अलग है। ऑस्टर मशरूम जो इसका बेनिफिट बताऊं, ऑस्टर मशरूम जो है लाइक चिकन का जायका देता है। बटन मशरूम जो है वो लाइक बीफ और मटन का मुकाबला है। इस वक्त आपको पता है कि बीमारी फैली हुई है कराची के अंदर, जो बीफ आप नहीं खा सकते हैं, उसकी जगह बटन चिकन लग रहा है। चिकन लग रहा है आपको, क्योंकि ये ऑस्टर मशरूम चिकन का जायका देता है बिल्कुल, और जो बटन है वो बीफ का देता है। बीफ और मटन का भी वही है, फायदे इससे ज़्यादा बेनिफिट है इसके। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन कहीं ना कहीं अपनी पसंद की चीज़ ढूंढ लेते हैं। इस वक्त मौजूद हूँ सोपिश के स्टॉल पे और इसकी खुशबू मुझे काफ़ी दूर से आ रही थी। ये सारे ऑर्गेनिक हैंडमेड बनाए हुए सोप हैं। मैं भी हैरान हो रही हूँ, आप भी हैरान होंगे कि साबुन बनाए कैसे जाते हैं, और सिर्फ सोप नहीं है बल्कि एक वैरायटी है इनके पास स्किन केयर की। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? नौशेरवान। नौशेरवान, ये सोपिश का ख्याल कैसे आया? मतलब साबुन तो बने बनाए मिल जाते हैं, इसमें क्या ख़ास बात है? जी बस उससे पहले से ही हमें ना और भी एस्पेक्ट्स में हम नेचुरल लाइफस्टाइल का शौक़ था, इंटरेस्ट था, यानी खाने की चीज़ों में भी हम ऑर्गेनिक नेचुरल चीज़ें कोशिश करते थे। तो फिर उसमें इसका भी पता चला कि ये मार्केट में जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं उनमें बहुत हार्मफुल टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं।
तो फिर हमने कहा खुद हम बना लेते हैं, तो बस फिर हमने फिर सीखा, कोर्सेज़ किए और फिर ये हमने काफ़ी सारी चीज़ें शुरू की। पहले तो हमने अपने लिए सिर्फ शुरू की, फैमिली फ्रेंड्स को दी, उनको बहुत पसंद आया, बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकले, तो फिर हमने कहा कि बाकियों को भी हमें ये ऑफ़र करें हम। अच्छा, प्राइस रेंज आपकी बड़ी ज़बरदस्त है। ये मुझे बताते हैं ना क्या कुछ है ये तो हेयर ग्रोथ के लिए। जी, हमारे पास ऑयल्स में हैं, हेयर ग्रोथ ऑयल हैं, बियर्ड ऑयल है, हेयर सीरम है, फेस सीरम है, फिर उसके बाद बॉडी बटर्स हैं, ड्राई स्किन के लिए नेचुरल क्रीम्स हैं, ठीक है, डेंटल पाउडर हैं, नेचुरल टूथब्रशेस हैं, बैम्बू। जी, बैम्बू टूथब्रशेस हैं, ये बायोडिग्रेडेबल हैं, यानी जो हैंडल है इसका बैम्बू से बना हुआ है, और ब्रिसल्स तो नायलॉन है, नॉन टॉक्सिक, ये रिसाइकलेबल हैं ब्रिसल्स। वाह, ये ख्याल कैसे आया? ये बस जब घुसे इस फील्ड में तो सारी चीज़ों का हमें ऑल्टरनेट ढूंढने का। अच्छा, मैं इनकी मिसेस को जानती हूँ, मेरे साथ भी वो पार्टिसिपेट कर चुकी है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये दोनों मिलके काम करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और बड़ा डिफरेंट आइडिया लेकर आए हैं। ऑल द बेस्ट नौशेरवान। और अब मेरे साथ मौजूद हैं द वेरी गॉर्जियस, इनके बाल बहुत प्यारे हैं, उमंग। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. Thank you for having me. यू लुक ब्यूटीफुल। ये हनी वनी बालों में तो नहीं लगाती? नहीं, actually no, but I put it on my skin actually. Yeah. आई कैन सी दैट। अच्छा जी, आपके ब्रांड का नाम क्या है? हमारे ब्रांड का नाम है टमन ऑर्गेनिक फार्म्स। तमन, इसका मतलब क्या होगा? तो किसी बच्चे का नाम होना चाहिए था। So basically टमन ऑर्गेनिक फार्म्स comes from हमारी जहाँ पे ज़मीनें हैं ना, जिधर से हम अपना ये शहद सोर्स कर रहे हैं, वो टमन है। So this is located in चकवाल, तलगांग से अराउंड 30 मिनट्स आगे है। तो वहाँ पे हम अपनी सारी ज़मीनें, हमारी सारी ज़मीनें हैं, वहाँ से हम अपना शहद सोर्स करते हैं। हमारा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है, तो वहीं से हम वीट, कनोला, हम सारे प्रोडक्ट्स वहीं पे ही ग्रो करते हैं। बड़ी अच्छी बात है उमंग की कि अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड है और बीइंग अ गर्ल ये काम करे तो यू गो गर्ल, विमेन एम्पावरमेंट। Yeah, definitely. So it's something that our family's been doing, so it just felt like the next best step for us. Yeah. वंडरफुल। और नई जनरेशन एक नए तरीके से काम कर रही है। क्या कुछ है आपके पास उमंग? So at the moment we are selling 3 different flavors of honey. तो एक हमारा बेरी का शहद है जो हमने so एक हमारा बेरी का शहद है, एक हमारा अकेशिया का शहद है जो हमने पिछले साल सोर्स किया था, और एक हमारा अकेशिया का है जो हमने 3 साल पहले सोर्स किया था। तो मैं ये आपको दिखा देती हूँ। शहद का ये होता है कि जिस तरह वो एज करता है ना, जितना ये, जैसे दिस वन इज 3 years old, सो दिस वन एज इट एजेस इट बिकम्स डार्कर इन कलर, कॉन्सेंट्रेटेड। सो ये होगा कि इन दोनों को अगर आप टेस्ट करेंगे ना तो उनके अंडरटोन सेम होंगे, फील होगा कि एक ही ट्री से आया है, मगर इसका जो है टेस्ट ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मगर अंडरटोन्स एक ही जैसे होंगे। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो, विद हनी यू फाइंड आउट दीज इंटरेस्टिंग। कैन आई टेस्ट? Yeah. डू वी हैव टेस्टर्स? Yeah. So these are all testers. आपने बस ये उठाना है और इसको अंदर डिप कर देना है। कौन सा वाला बेस्ट है? We like all of them, so I would prefer कि आप तीनों टेस्ट करें। Yeah. You like it? Yeah, you love it. मैं अब मीठा मीठा बोलूंगी। ये मैं कौन सा टेस्ट फ्लेवर किया? आपने ये हमारा पुराना एज अकेशिया टेस्ट किया है, दिस इज 3 years old, और फिर ये जो है हमारा अकेशिया इज फ्रॉम लास्ट ईयर, सो आप इसको भी टेस्ट करें ताकि आपको इन दोनों में फ़र्क महसूस हो। अच्छा, अगर आपसे कांटेक्ट करना हो, मैं अपना कार्रवाई कर रही हूँ, आप बोलते रहिएगा, तो आप आपसे किस तरह रब्ता करें? सोशल मीडिया पे? जी, सो वी हैव लॉन्च्ड ऑन इंस्टाग्राम, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन इंस्टाग्राम। अभी हम इस्लामाबाद फार्मर्स मार्केट पे वी कम एवरी सेकंड Saturday, so every two. Do you like it? I'm so happy. Yeah, we've just launched a couple months back, so you know every person liking it just makes us feel so good. It's heavenly. Really? Okay. All the best उमंग, you're doing a wonderful job. अपने रूट से कनेक्टेड रह के भी आप एक नया रंग इस पे लेकर आ रही हैं। I loved it. Oh, thank you so much. Thank you. Have a great day. आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी, आगे चलते हैं। आजकल के मिलावट के दौर में जहाँ हर चीज़ आपको मिलावट शुदा मिलती है, प्योर नहीं मिलती, जहाँ पे हम मौजूद है फार्मर्स मार्केट में, आपको ऑर्गेनिक चीज़ें नज़र आएंगी। हम वापस अपनी रूट्स की तरफ आ रहे हैं। ऑर्गेनिक खाने हो गए, ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, फल हैं, स्किन केयर है। जैसे मेरे सामने इतने क्यूट से ये मासूम से चेरी टोमेटोज़ पड़े हुए, दिल नहीं करा खाने का, इयरिंग बना सकती हूँ, लेकिन इसके पीछे काम कौन कर रहा है? आइए आपको मिलाते हैं उस टीम से। आपका नाम? अहमद शाह। अहमद, ये काम करने का ख्याल कैसे आया?
मैम ये हमारे सेठ साहब हैं, उनका आइडिया था कि पाकिस्तान में मतलब न्यू कंपनी में मुतारफ़ कराऊं, क्योंकि इससे पहले इस तरह की कंपनी थी नहीं पाकिस्तान में, पेवर चीज़ें नहीं मिलती थी ना, तो उस हिसाब से फिर सेठ साहब ने जो है वो कंपनी बनाई है अपने नाम से, बुलूम के नाम से सॉरी। तो हर चीज़ें आपको पेवर मिलेगी, सॉर्टेड मिलेगी। और क्या कुछ है आपके पास? मैम हमारे पास तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अब नाम लेते रहेंगे तो घंटा लगेगा पूरा। वैसे चेरी टमाटर्स हैं, ऑयस्टर मशरूम्स हैं, और ड्राई फ्रूट्स हैं, और सॉसेज हैं, बटर्स हैं। ये क्या है? ये सन ड्राइड टोमेटोज़ हैं और ये कितने का होगा? विद बेजल एंड गार्लिक, 450 का। ज़बरदस्त जी। जी मेरे साथ मौजूद हैं वासे, जो कि फर्मेंटेड फूड लेकर आए हैं यहाँ पे। ये क्या चीज़ है? एक नया कॉन्सेप्ट है जिसका मुझे भी नहीं पता, ट्राई भी करेंगे, पूछते भी हैं। जी वासे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फर्मेंटेड फूड्स बेसिकली जिस तरह एक विनेगर आप फर्मेंट करते हैं उसको, उसी तरह कफ़ीर कल्चर है जो कि फ़ॉरेन कॉन्सेप्ट है। उसके थ्रू हम मिल्क फर्मेंट करते हैं, उसके थ्रू हम वाटर फर्मेंट करते हैं, और फिर वाटर के साथ मज़ीद हम फ्लेवर्स ऐड करके उसको मोर पैलेटेबल बनाते हैं ताकि वो एक प्रोबायोटिक ड्रिंक पीने के लिए आसानी हो। प्रोबायोटिक नाम सुन के हमें लगता है एक दवाई होगी, ताकि हम उसको फ्लेवर देते हैं इसलिए ताकि वो दवाई कम, आपको एक ड्रिंक ज़्यादा अच्छी लगे। एट द सेम टाइम इज इट फॉर मेडिकल पर्पस कि आम भी इसको खाना पीने में शामिल कर सकते हैं? प्राइमरीली मेडिकल, क्योंकि ये चीज़ आपकी गट को रिलीफ देती है। सो बेसिकली प्रोबायोटिक्स आर रियली गुड फॉर योर गट, ठीक है। और जब आप प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक्स एनर्जी बनाते हैं तो इट हेल्प्स आपके गट को हील करने में। तो लीकी गट की जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे इस सब कॉन्टिनेंटल एरिया में, वो बहुत ज़्यादा हो गई हुई हैं आहिस्ता से, क्योंकि हम पेस्टिसाइड्स हर क्रॉप में यूज़ की हुई होती है हमने। तो ये तो कीफर का कॉन्सेप्ट था। तो देन इज़ आर कांजी कॉन्सेप्ट। कांजी हमारी एक ट्रेडिशनल बहुत पुरानी चीज़ है। यस यस। आहिस्ता आहिस्ता हमारा कल्चर बढ़ भी रहा है इस चीज़ का कि हेल्थ की तरफ आपके आने का। तो कांजी काली गाजर और स्पाइसेस के साथ फर्मेंट की जाती है। तो हम लोग चूँकि इस रीजन में हम लोग हर चीज़ में स्पाइस डालने के आदी हैं, तो बेसिकली ये ड्रिंक स्पाइसी है। तो और ये हमारा अपना कॉन्सेप्ट है। इसका प्रोसेस क्या होता है फर्मेंटेशन करने का? सिंपल है, आपने ब्लैक कैरेट्स या अपने नॉर्मल कैरेट्स भी ली, आपने उसमें स्पाइसेस ऐड किए जो भी आपके अपने होते हैं, और फिर यू जस्ट लेट इट फर्मेंट, क्योंकि ये माइक्रोबायोम है और ये आपका जस्ट एयर, उसको नॉर्मल कोई केमिकल्स नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होता, प्रिजर्वेटिव्स भी नहीं। एरोबिक फर्मेंटेशन कहते हैं इसको, जो कि नॉर्मल एयर के थ्रू हो रही होती है। वंडरफुल। वासे, आपसे रब्ता करना हो तो सोशल मीडिया पे आप हैं? हाँ जी, वी आर एट इंस्टाग्राम, फेसबुक, और हमारा व्हाट्सएप पे भी नंबर है। इंस्टाग्राम और फेसबुक का हमारा हैंडल मलोट्सविल है, और वो दैट इज़ ऑन योर आई थिंक। तो अगर आप एक हेल्थ कॉन्शियस इंसान हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं तो वासे से रब्ता करें। जी मेरे साथ मौजूद है महरियार, जिन्होंने इस तमाम इवेंट को मैनेज किया हुआ है, और ख़ुद भी उन्होंने ऑर्गेनिक सब्जियों का स्टॉल लगाया है। अस्सलाम वालेकुम महरियार। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपकी? जी ये ख्याल कैसे आया, ख़ासतौर पर लोगों को ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ लाने का ख्याल कैसे आया? तो ये जो फाउंडर हैं कासिम तरीन साहब हैं, वो अभी बाहर गए हुए हैं, लेकिन उनने ये ख़ुद स्टार्ट किया था क्योंकि उनने अपना स्मॉल स्केल जो है फार्म शुरू किया। और ऑर्गेनिक का ये कि आजकल एक तो ट्रेंड भी है, लेकिन अगर आप देखें डॉक्टर्स भी एडवाइस कर रहे हैं काफ़ी हर एक चीज़ में, क्योंकि मिक्सिंग है, पेस्टिसाइड्स की यूज़ है, इंसेक्टिसाइड की यूज़ है। आपने यहाँ पे कुछ स्टॉल्स देखे होंगे जो बहुत स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं गट हेल्थ के लिए, क्योंकि काफ़ी अब मतलब डाइजेशन में भी लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। फिर जैसे मेरा बिज़नेस बेसिकली पोल्ट्री का है, तो काफ़ी मेरे कस्टमर्स जो हैं वो आते हैं क्योंकि उनको डॉक्टर्स कहते हैं कि आपने अपने बच्चों को एग्स नहीं देने मार्केट से, तो फिर वो आते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास जैसे एक क्वेल एग्स की वेंडर हैं, क्योंकि क्वेल एग्स कहते हैं कि वो आप इजीली खा सकते हैं और डाइजेशन। अच्छा, मैं फिर से इनको फॉलो कर रही हूँ। स्लो एंड स्टडी काम कर रहे हैं, कोई फिक्र नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं और ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। यू डूइंग अ वंडरफुल जॉब। फ्यूचर की क्या प्लान है? फ्यूचर यही प्लान है कि इसे हम जारी रखें और लोगों को इंगेज करें, जितने भी लोग हम अट्रैक्ट कर सकें। अभी हमारे तकरीबन 400 विजिटर्स आते हैं वीकली, सो वीड लाइक टू कीप एक्सपैंडिंग एंड कीप ग्रोइंग इट। और अगर कोई वेंडर्स ये देख रहे हैं या कोई भी स्मॉल बिजनेस है जो सेटअप करना चाहता है, तो आप हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं, islamabadfarmersmarket.com। और इसी तरह अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो तमाम लोगों के लिए जो कि बहाना ढूंढने का प्लेटफॉर्म चाहिए, तो हियर इज़ द प्लेटफॉर्म। जी इस वक्त इस्लामाबाद में मौसम बहार जो है अरूज पर, इसका एक सैंपल मेरे पास है।
और दिल नहीं कर रहा कि मैं यहाँ से जाऊँ। इतनी शॉपिंग भी कर ली है हमने, खा भी लिया है, लोगों से मिलाया भी है आपको, लेकिन क्योंकि हम इस्लामाबाद डायरी में आपको वैरायटी ऑफ इवेंट्स दिखाते हैं, वैरायटी ऑफ कलर्स दिखाते हैं इस्लामाबाद के, तो चलिए आपको एक और इवेंट में लेके चलते हैं जो कि टोटली डिफरेंट होगा इस मार्केट से जहाँ पे हम खड़े हैं। आइए वो रंग भी देखते हैं, इसी का नाम तो है इस्लामाबाद डायरी। वेलकम बैक टू इस्लामाबाद डायरी। मैं हूँ रिदा इमरान और आपको हम लेके जा रहे हैं ऐसे इवेंट में जहाँ पे एक बहुत बड़े नाम तबला नवाज़ हैं। हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आज उनसे बात करने का मौका मिलेगा। एजाज़ हुसैन जजी साहब, जिनको तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया है। मौजूद है इस वक्त रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में और हम बात कर रहे हैं कुछ फ़न मौसीकी के हवाले से उन बड़े नामों को याद करें जिनको जो हमारा सरमाया है, हमारा असासा है। कुछ शिकायत भी आपको सुनाएंगे और कुछ हम परफॉर्मेंस भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इस महफ़िल को अरेंज करने का सेहरा जाता है मानी भाई के सर पे। वो इसलिए कि आप उनको K2 पे जानते हैं, परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने इस शाम का इनेकाद किया, इस इवेंट को अरेंज किया। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? जी बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक ठाक। इतना आप काम कर रहे हैं, एकेडमी भी चला रहे हैं, उससे बड़ी बात ये कि आप आर्ट की कदर करने वालों में से हैं। तो ये जो आपने शाम जो इवेंट का ऑर्गेनाइज़ किया, इसका ख्याल कैसे आया आपको? काम तो वैसे भी चल ही रहा था। जी असल ये एजाज़ हुसैन जजी साहब जो हमारे असातिज़ा हैं, उस्तादों की जगह, ये मेरे उस्ताद जी के साथ तबला प्ले करते थे, शौकत मंजूर अली खान साहब के साथ। तो मेरे लिए भी ये वही मुकाम रखते हैं। असल ये है कि एक तो डिज़र्व करते हैं, इन्होंने काफ़ी हमारी म्यूज़िक में रहनुमाई की। फिर मैंने सोचा कि चलें हम अपनी एकेडमी की तरफ से ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ करके इनकी खिदमत कर दें। एकेडमी भी आप चला रहे हैं, वहाँ पे क्या रिस्पांस लगता है? आजकल के बच्चे के म्यूज़िक की तरफ हैं, ख़ास तौर पे क्लासिकी मौसीकी की तरफ? जी बिल्कुल हैं, और मेरे माशाल्लाह जो काफ़ी स्टूडेंट हैं जो प्रोफेशनल कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से मैं एकेडमी चला रहा हूँ और अच्छा चल रहा है। अच्छा हमारे भाई, ये शिकायत लोग करते हैं कि चीज़ आर्ट की कदर नहीं होती है, लोग भूल जाते हैं, या अवार्ड दे भी तो सिर्फ अवार्ड की हद तक होता है। ये बात कहाँ तक सच है? नहीं, ये बात असल मैं तो कह थक गया हूँ, पर कोई प्रॉपरली पेटेंट इदारा नहीं है जहाँ पर टीचर को देख के सिलेक्ट किया जाए कि क्या उसके पास इतना उसका स्कोर है, एजुकेशन है, सिलेबस है। ऐसे कोई नहीं, बस वो देखते हैं इनकी एजुकेशन क्या है, तो वो कहते हैं जी मैंने मास्टर्स किया है, ग्रेजुएशन की है। वो अगर तो उन्होंने मास्टर्स म्यूज़िक में किया है, और ख़ाली मास्टर्स कर लेना बात नहीं, म्यूज़िक में प्रैक्टिकल की बहुत ज़रूरी है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका। एक पंजाबी का शेर में ये ज़रूरी आपने ऑनर करना है कि लै सुर दे पेंडे च पै के दसिया कढ़िया मैं नचोड़ कीए, सुर लाण तो डरदे सुर वाले बेसुरे नूं डरन दी लोड़ कीए, चंगे चंगे तू ना कदी फड़न वाजा, वाजा भैड़े नूं फड़न दी सौड़ कीए, बेअदबां बेगुरियां दा दसो नाल मौसीकी दे जोड़ कीए। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद हैं मानी भाई के एक शागिर्द हैं, और जिसे कहते हैं ना कि शौक़ का कोई मोल नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये हम इन्हीं से पूछेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी इसलिए नहीं होता कि मैं बीन लिविंग एक्चुअली इन द यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम द लास्ट 35 ईयर्स। तो एवरी ईयर मैं आता हूँ मानी सर से म्यूज़िक सीखने के लिए, क्लासिकल म्यूज़िक सीखने के लिए फॉर 2 or 3 वीक्स ओनली। तो वहाँ पे मुझे शर्फ हासिल हुआ जजी साहब से मुलाकात का। इन सब चीज़ों का जो तल्लक है, मेरा जो तल्लक है वो रूहानी तल्लक म्यूज़िक से है, और उस म्यूज़िक को ठीक करने के लिए मेरे जो इंस्ट्रूमेंटल जो शख्सियत हैं मानी सार हैं, लेकिन उनकी बैठक जो है ना एक बहुत सी स्मॉल आइसोलेटेड प्लेस पे, बन्नी पे, उसमें हम बैठते हैं और जजी साहब जो है ना वहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं, और कभी कभी मेरे साथ क्लासिकल म्यूज़िक में तबला भी बजाते हैं। लेकिन जब वो बजाते हैं, चूँकि माशाल्लाह प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस भी हैं,
तो उनकी हाथों में उनकी जो साइकी है, जो थिंकिंग है म्यूज़िक के बारे में, वो मुंह बोलती है। वीर साहब थैंक यू सो मच, आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं जी। तो अगर आप भी कुछ सीखना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि परफॉर्मिंग आर्ट की तरफ आएँ तो इट इज़ जस्ट अ नंबर। इन्जॉय कीजिए ज़िंदगी को परफॉर्मिंग आर्ट के थ्रू से। जी आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी और इस वक्त मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है, सुनते तो बहुत है कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, म्यूज़िक की कमी कोई नहीं है, लेकिन कदरदानों की कमी है। एक वक्त आता है कि जब आर्टिस्ट पजीराई के साथ साथ वक्त मांगता है कि उसको वक्त दिया जाए, उसकी बात को सुना जाए। इस वक्त मैं थोड़ा सा कांप रही हूँ बात करते हुए कि जो शख्सियत मेरे साथ बैठी हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। एक शिकायत जो मैं करना चाहूँगी अपने चैनल के थ्रू कि जितना बड़ा नाम मेरे साथ बैठा है, ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम हमारे मुल्क में मौजूद हैं, लेकिन उनको वो पजीराई नहीं मिलती जो वो डिज़र्व करते हैं, या शायद हम इस काबिल नहीं कि उनको पजीराई दे सके। प्राइड परफॉर्मेंस इनको मिल चुका है और एक और तमगा इनके पास मौजूद है, जनाब एजाज़ हुसैन जज्जी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। मैं क्या बात करूँ, मैं तो भूल गई मैंने क्या बात करनी है। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? आप ठीक हो? आपसे 90s में मुलाकात हुई थी और अब मुलाकात हो रही है, आप तो बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। अच्छा, सर कब से आप बजा रहे हैं? देखिए हम लोग तो जानते हैं आपको, लेकिन जो नई नस्ल आपको देख रही है वो आपके बारे में जानना चाहेगी। 55 साल हो गए मुझे तबला बजाते हैं। तबला बजाते, अब छोड़ दिया। अब क्यों छोड़ दिया? नहीं, अब नहीं होता। और सुना आप पूरी दुनिया घूमे हैं, बहुत जी। पूरी दुनिया घूमा, जर्मनी, लंदन, हांगकांग, चाइना, तो काफ़ी दफ़ा दुबई, और चाइना से अवार्ड भी मिल चुके हैं आपको। बिल्कुल 3 अवार्ड। ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने गया, वो हमें अवार्ड मिले तीनों दफ़ा। हांगकांग से अवार्ड मिला। सर 2015 में एक बड़ा ख़ास वाक़या हुआ था आपके साथ, तमगा इम्तियाज़ मिला था, तो बताइए ना कुछ। बस एक तो ये जितने भी जिनको मिला ना अवार्ड, वो सिफारिशी है। मेरी तो अल्लाह के सिवा कोई सिफारिश नहीं। आपका काम सिफारिश है ना आपकी? बिल्कुल बिल्कुल, मगर ये नहीं मानते। बस प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देखो, शायद इस साल में। अब मैंने बोल दिया है ना, ये रजिस्टर हो गया, अब मिलेगा आपको। हाँ, अच्छा, मेहरबानी। अच्छा, तमगा इम्तियाज़ मिलने का मकसद ये नहीं होता कि आप काम करना छोड़ दें, तो अभी क्या आप सिखा रहे हैं, एकेडमी चला रहे हैं या कुछ? बस शिकस्त बजा रहे हैं, मैं इतने में खुश हो जाता हूँ। चलो भाई, मेरा काम रुका नहीं। आजकल का जो म्यूज़िक आ रहा है, सुनने का इत्तेफाक हुआ आपको? नहीं, अल्लाह ना करे। अल्लाह, इतने मायूस हो गए? नहीं, वो नहीं, अपने मैन की बात है, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। अगर आप उन्हें कहना चाहें जो म्यूज़िक बजा रहे हैं। कैसे लड़ाई है? नहीं, कोई लड़ाई नहीं है, मैं हूँ ना आपके साथ, आप बोलें। मतलब कि ज़रा थोड़ा सा सीख के वो करें इस काम को, फिर मज़ा आए उनको। जब स्टेज पे चढ़ते हैं, उनके जो साज हैं वो मिले हुए नहीं होते। कोई शिकायत है आपको मौसीकी के हवाले से? अपना बड़ा नाम है। ये है कि अवार्ड दे के, लो जी अवार्ड आपको मिल गया, आप घर से हिलना नहीं। बंदा ये इन्होंने भी महफल रखी है, तो ये PNC का काम है। 10 मिनट 15 मिनट, चलो मुझे बर्दाश्त कर। इतने साल मैंने अच्छा काम किया, मुझे भी पता है ये नहीं बज रहा, मगर कुछ ना कुछ तो है, तो आज थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, मगर ये नहीं, इनको नहीं पता। चलिए जी, हम इनको बिल्कुल उदास नहीं करेंगे। अभी आपके नाम देखिए एक शाम ये बनाई जा रही है, तो ये एक बिस्मिल्लाह तो हो गई है ना? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह। तो आपने मायूस नहीं होना है, आप हमारा असासा हैं, हम आपसे सीखते हैं, और बहुत से लोग जो आपको देख रहे हैं वो आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं। आज के प्रोग्राम में मैंने एक बात सीखी कि ज़िंदगी में रंग अगर डालने हों तो अपने ड्रीम्स को, अपने पैशन को, अपनी ख्वाहिशात को फॉलो कीजिए, उनको वक्त के साथ साथ फेड ना होने दें, गायब ना होने दें। दिल में कोई ख्वाहिश है, एक बकेट लिस्ट बनी हुई है, जैसे कि म्यूज़िक का शौक़ है, पेंटिंग का शौक़ है, ट्रैवल करने का शौक़ है,
तो आप ये सब ख्वाहिशें बड़े कम बजट में पूरी कर सकते हैं, बहाना नहीं बनाना चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि हर वीक आपको ना सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद में होने वाले, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में होने वाली जो इवेंट्स हैं उन लोगों से मिलाएं, इवेंट्स को दिखाएं, कोई नए नए रंग दिखाएं और साथ साथ मोटिवेट भी करते रहें कि किस तरह से आप अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को खुश रख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा आपको। हमने बहुत बड़े एक नाम से आपको मिलाया, एक मार्केट में लेके गए, कुछ शॉपिंग भी की मैंने, और अब टाइम है कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए और उसके बाद भी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।